और यदि हम 2 आंख के बीच के टुकड़े का प्रयोग करें तो लगभग 50 से लगाकर 55% तक गन्ने का जमाव होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम 2 आंखों के बीज के टुकड़े का प्रयोग करें और बीज को कीटनाशक तथा फफूंदीनाशक में उपचारित करने के बाद जो है बुआई करें। और बुआई करने से पहले कूड़ में हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब खाद का प्रयोग कैसे करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप भी कर लें और उसके बाद जो है खाद और उर्वरक जो है उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, सही मात्रा में प्रयोग नहीं किया और सही खाद का प्रयोग नहीं किया, तब गन्ने की फसल में संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग किया जाए। अब ये संतुलित मात्रा शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, पर संतुलित मात्रा खाद की है क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। गन्ने की फसल में वैसे तो फसल तो कोई भी हो चाहे उसकी यहाँ पर का एक प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है सर्वकालीन गन्ना बुआई को लेकर। इसी के तहत थाना क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कई स्टॉल लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है गन्ना बीज का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि गन्ना का यहाँ पे बीज भी है और उनसे जानकारी देंगे। सर, यहाँ पे कैसे क्या बताने आए हैं यहाँ पर? आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप जो है इस घोषणा की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली और हमें ये जानकारी हो जाती है कि किस पोषक तत्व की कमी है, किस तरीके से हम कितनी मात्रा में हमें खाद डालना है। और जब तक सोयल टेस्टिंग लैब हमारी काम करना शुरू करे, क्योंकि आप लोग गन्ना बुआई शुरू करने जा रहे हैं, यदि हमें सोयल टेस्टिंग की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि गन्ने की फसल को प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। हम लगातार जो एनपीके, डीएपी का प्रयोग करते जा रहे हैं, उससे जमीन का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है एक तरीके से। यदि आप किसी भी पोषक तत्व की संतुलित तरीके से उसका प्रयोग करेंगे जमीन में, तो उसका प्रभाव जो है जमीन में नकारात्मक होगा और एक तरीके से विषैलापन जो है जमीन के अंदर आएगा, मिट्टी के अंदर आएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि ज्यादा खाद की मात्रा फसल को नुकसान भी पहुंचा देती है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मात्रा में किस खाद का प्रयोग करना है। और मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को जानकारी मेरे ख्याल से सभी लोगों को होगी कि हम ज्यादातर जो है हमारे किसान भाई गन्ना बुआई के समय डीएपी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग एनपीके का प्रयोग करते हैं। और डीएपी एनपीके का प्रयोग महेंद्र जी, डॉक्टर गया प्रसाद जी और सरदार जी जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहते हैं, किसानों के लिए। मैं डॉक्टर डीपी कुमार हूँ और मेरा यहाँ पे एक फार्मेसी कॉलेज है, पानी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वहीं पे एक लीटा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डाला हुआ है और बरेली में डीजी अस्पताल है। इस गांव में भी अपने स्तर डालने का पर्पज सिर्फ ये है सेवा करना। गांव में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठना एक आप लोगों का सौभाग्य है और हम चाहेंगे आप उसकी सेवाएं लीजिए। अब कुछ बता दूँ, मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने अपने हाथ से गन्ने की बुवाई करी है, कसी से खुदाई करी है, बैलगाड़ी से उठानी लाद के और गन्ना सेकने ले जाते थे। तो गन्ना किसानों की समस्या
हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैं इतना कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर बीमारियां होती हैं तो किसानों में होती हैं। वजह क्या है? किसान वहाँ काम करता है, नालियों में काम करता है, खेती में काम करता है, जहाँ बहुत सारी बीमारियां होती है। फंगस, ये फंगस इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है पानी में। और हम लोगों के हाथ, जब हम लोग पौध लगाते हैं तो हाथ गलने लगते हैं। इन सब के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है। और समय समय पर चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हम लोगों को नहीं पता होता कि ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 170, 180 कहाँ तक पहुँच गया। और जब ये 200 के ऊपर पहुँचता है तो दिमाग की नस पड़ती है, उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है उसमें। तो आपको अगर समय से ब्लड प्रेशर पता चल जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। अगर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता है, हमेशा लिए चलता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर अगर है किसी को, उसका गुर्दे में भी असर पड़ता है। गीता मल्टी हॉस्पिटल है पड़ोली में, गीता क्षेत्र में ही। और यहाँ पे गोष्ठी में आए हैं और मैं यहाँ आया हूँ किसानों को स्वस्थ रहने के बारे में बताने के। कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, कौन कौन सी किसानी खेती से परेशानियाँ, उनके बारे में। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा इज़ वेरी कॉमन इन द फार्मर्स। और मैंने इस जांच के लिए एक अपना निःशुल्क कैंप भी लगाया है किसानों को। ठीक है सर। गन्ना इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मैं यहाँ इस एरिया का जोनल मैनेजर हूँ और यहाँ जो सर्दकालीन गन्ना बुआई का प्रोग्राम रखा गया ताकि किसानों की जो पैदावार है वो गन्ने की बढ़ाए, प्लस साथ में ये है कि जो धान है और अदर फसल है वो कच्ची फसल है और उसका किसान को पूरा रेट नहीं मिल पाता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका पूरा रेट किसान को मिलता है, हर एक किसान को। तो ये मैसेज देना है ताकि कम से कम 50% में गन्ने की खेती किसान करें। और सर्दकालीन करने से फ़ायदा ये है कि उपज अधिक होगी किसान की, तो आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है।